ठीक। नमस्कार। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञान भूमि के इस पटल पर, फेसबुक पटल पर सभी का स्वागत है। जो देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, ऐसे सभी जो वरिष्ठ गुरुजन हैं उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम। जो मित्रगण हैं उनको उनका स्नेहपूर्वक नमस्ते। और जो छोटे हैं, अपूषा आयुषा, उनको स्नेहासिक्त आशीर्वाद। आज का विषय है जो जन्म कुंडली में आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन। मित्रों, यह विषय बड़ा विशाल है और जब शुरू में ये बात उठी, हमारे जो प्रिय छात्र भी हैं, मित्र भी हैं, बड़े प्रतिष्ठित हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी, तो उन्होंने, उनसे जब बात हुई तो हमने पहले यह विषय रखा कि जन्म कुंडली के 12 भावों का हम विवेचन करेंगे। फिर हमने ये सोचा कि जन्म कुंडली के 12 भावों का विवेचन कहीं ऐसा ना हो जाए कि बड़ा लंबा विषय हो जाए, क्योंकि ज्योतिष के दर्शन पक्ष का, चाहे यूँ कहें कि इन तीनों ही तत्वों का जो विवेचन 1 घंटे में तो संभव नहीं है, 10 घंटे कम से कम चाहिए, तब कुछ विषय उद्घाटित होता है। इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा कठोपनिषद की एक कारिका से, और वो कारिका कहती है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहुः विषयास्तेषु गोचरान्। अब इसका भाव थोड़ा समझ लिया जाए कि आत्मानं रथिनं विद्धि, जो आत्म तत्व है, आत्मा, वह आत्मा ही रथी है। यानी अच्छा, रथ कौन है? तो कहा कि शरीरम रथमेव च, शरीर ही रथ है। तो शरीर रूपी रथ का अधिकारी एकमात्र अगर कोई है तो वह आत्म तत्व है और कोई नहीं, रथी वही होगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहा? उस रथी आत्मा के साथ एक और भी तत्व है जो उसका सारथी है, और वह सारथी है बुद्धि। कहा बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को आप सारथी समझिए। तो सारथी का काम क्या है? सारथी का काम है रथ को हाँकना। ठीक, रथ को कैसे हाँकें? तो रथ को हाँकने के लिए लगाम चाहिए। यह लगाम कौन है? तो यह लगाम है मन। मनः प्रग्रहमेव च, मन ही वह लगाम है, और यह लगाम नियंत्रित है किससे? उस सारथी से, यानी बुद्धि से। तो अच्छा, फिर यह जो लगाम है, यह लगाम तो कहीं बंधी होगी, अब निश्चय ही। तो वह जो लगाम है वह बंधी है घोड़ों में। वो घोड़े कौन हैं? तो इंद्रियाणि हयान्याहुः, इंद्रिय ही वो घोड़े हैं। इंद्रियां वह घोड़े हैं जिन पर लगाम लगाई हुई है मन ने, और इस मन को नियंत्रित कौन कर रहा है? बुद्धि। तो तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि वस्तुतः इस घोड़े को, इस रथ को हाँकने वाला, उसको नियंत्रित करने वाला बुद्धि ही है। अब यह जो कठोपनिषद की कारिका है, यह ज्योतिष शास्त्रीय दर्शन का आधार है, और इस प्रकार की जितनी भी औपनिषदिक दार्शनिक कारिकाएं होंगी, वो आप उनको ले लीजिए, उनमें जो भी सारगर्भित हैं, जो अपने आप में सारगर्भित हों, पूर्ण हों और स्पष्ट हों, ऐसी किसी भी आप कारिका को ले सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के दर्शन का आधार स्पष्ट करने के क्रम में दृष्टांत के रूप में। मैंने इस कारिका को लिया, कठोपनिषद की, और इस कारिका में उक्त शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये मनुष्य के 4 घटक हैं। अब इनमें शरीर और मन का संबंध कर्म से है। कर्म क्षात्र धर्म है, और ब्रह्म, बुद्धि और आत्मा का संबंध ज्ञान से है, और ज्ञान ब्राह्म धर्म है।
अब जैसा कि आप सबको सर्वसाधारण को विदित है कि शरीर का संबंध लग्न से है और आत्मा का सूर्य से, मन का संबंध चंद्रमा से है और बुद्धि का सूर्य एवं गुरु से। हम सबका प्रत्यक्ष अनुभव यह भी है कि जो हम सबका मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में, मनुष्य के संदर्भ में जो सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं, प्रभाव उत्पन्न करते हैं, वह खगोलीय पिंड तो 3 हैं मुख्यतया। कौन कौन? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। अब यह जो पार्थिव शरीर है, यह पार्थिव शरीर ही, जो पार्थिव शरीर हमारी आकृति है और यह आकृति, इसका संबंध किससे है? पृथ्वी से है। मन हमारी प्रकृति है और इस मन का संबंध चंद्रमा से है। बुद्धि हमारी अहंकृति है, अहंता है, और बुद्धि का संबंध सूर्य से है। और आत्मा का संबंध जैसा कि आप सबको विदित ही है, वह तो सूर्य से ही है। यही कारण है कि सूर्य से जुड़ी बुद्धि हमेशा सत्य को खोजती है और चंद्रमा से संबंधित जो मन है वो सुंदरता को खोजता है, और पृथ्वी से जुड़ा हुआ जो शरीर है वह शिव अर्थात कल्याण को खोजता है। उसको सिर्फ सुख चाहिए, सुखई केप सुहै मानव, शरीर को सिर्फ सुख की ही कामना है। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर को अर्थ चाहिए, मन को काम चाहिए, बुद्धि को धर्म चाहिए और आत्मा को मोक्ष चाहिए। और यही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, यही कुंडली में स्थित त्रिकोणों के 4 समूह से अभिव्यक्त होते हैं। यानी प्रथम, पंचम और नवम भाव ये धर्म को अभिव्यक्त करते हैं, यानी धर्म की प्रधानता है। धर्म ही इनके मूल में है, चाहे प्रथम तत्व हो, चाहे पंचम तत्व हो और चाहे नवम, न प्रथम भाव हो, पंचम भाव हो, चाहे नवम भाव हो। इसी प्रकार से द्वितीय, षष्ठ और दशम, ये इसमें अर्थ की प्रधानता है, इनके मूल में अर्थ है। और तृतीय, सप्तम और एकादश, अब देखिए आप द्वितीय, सप्तम और दशम, पहले प्रथम, पंचम और नवम को थोड़ा थोड़ा जब कह रहा हूं तो थोड़ा खोल के विस्तार कहता हूं, फिर आगे आगे चल के और इसका विस्तार किया जाएगा। देखिए ऐसा है कि प्रथम भाव सूर्य का है, आत्म तत्व का है, तो आत्म तत्व के लिए बुद्धि ही उसका सर्वप्रथम प्राप्तव्य है या प्रयोजन है। और इसी प्रकार से आप पंचम भाव देख लीजिए, पंचम भाव भी क्या है? बुद्धि है। और फिर नवम भाव, वह बुद्धि से बुद्धि, वह भी है। तो इस बुद्धि का यह बुद्धि जो है ये प्रतिष्ठित होती है आत्म तत्व में, इसलिए, और धर्म ही इसका पुरुषार्थ है, इसलिए प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव यह धर्म का भाव है। अब द्वितीय, चतुर्थ, द्वितीय, षष्ठ और दशम भाव को देख लीजिए आप। द्वितीय भाव क्या है? वाणी। वाणी से आप अर्थ का अर्जन करते हैं, कहते हैं ना कि यशसे अर्थकृते, तो अर्थ का कारण भी वह वाणी ही है। फिर आप आगे आइए, षष्ठ भाव। षष्ठ भाव क्या है? सेव्य भाव। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, इसलिए प्रसाद पाओगे, सेवा से ही प्रसाद पाओगे, तो वहां भी अर्थ निहित है। और फिर आप आइए दशम भाव पे। दशम भाव को देखिए, तो जो दशम भाव है वह दशम भाव भी क्या है? आजीविका है, कर्म है, सेवा है। यानी इन तीनों ही भावों के मूल में अर्थ ही छिपा है, अर्थ नामक पुरुषार्थ चतुष्टय निहित है। अब तीसरी आप आइए, त्रिपुटी पर आइए, तो आपका हुआ तृतीय, सप्तम और एकादश। तृतीय भाव पराक्रम। अब ये तीनों जो भाव हैं ये काम के भाव हैं, इनके मूल, ये काम प्रधान है, इनके मूल में काम है। कैसे? हर एक की कामना है कि वह पराक्रमी हो, कोई कमजोर नहीं रहना चाहता है। अच्छा, फिर हर एक की कामना एक और भी है, वो क्या? कि सबसे सुंदर पत्नी उसी की ही हो या सबसे सुंदर पति उसी का ही हो। यह काम है, कामनाएं हैं। और फिर क्या है? अब आप देखिए आगे, एकादश भाव। एकादश भाव क्या है? तो एकादश भाव लाभ है,
सबसे ज्यादा लाभ हो तो मुझे ही हो, लाभ के अलावा तो कुछ हो ही नहीं। तो यह तृतीय, सप्तम और एकादश भाव काम नामक पुरुषार्थ के हैं। इनके मूल में इनका प्रधान तत्व, इनका प्रधान पुरुषार्थ काम है। अब जो चौथा है, चौथी त्रिपुटी या त्रिकोण जो बनता है वो है 4, 8 और 12 से, है यानी चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। यह मोक्ष के भाव हैं। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। अब इसको मैं थोड़ा बाद में खोलूंगा, थोड़ा अभी आगे और चलते हैं। अब आप आइए आकृति की, थोड़ा शरीर की हम बात कर लें। देखिए, जो आकृति है पार्थिव शरीर, ये तमोगुण प्रधान है, यानी अन्य गुणों की अपेक्षा शरीर का तमोगुण के प्रति अभिमुखीकरण अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि तमोगुण के प्रति उसका स्वाभाविक झुकाव है। इसीलिए अंधकार की ओर ले जाने वाले तत्वों, कार्यों और विचारों में शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और इसलिए श्रुति को कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है? तमसो मां ज्योतिर्गमय। ठीक ऐसे ही एक बात और विचारणीय है शरीर के बारे में कि जगने से अधिक सोने में शरीर की सुगमता है। अब यह तो वही अनुभव कर सकता है जो सुबह उठे और उसके बाद कहे कि मैं उठ गया तो तुझे भी उठाऊंगा। तो उठने वाला और उठाने वाला ही जान रहा है कि शरीर को कितना कष्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि शरीर को तप नहीं, आराम चाहिए, अध्ययन नहीं, क्रीड़ा विहार चाहिए। इसीलिए छांदोग्योपनिषद क्या कहता है, क्या ऋषि शिक्षावल्ली में बोलता है, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। अब शरीर के बाद हम मन पे आ जाते हैं। शरीर यानी लग्न की बात हुई, अब फिर हम मन यानी चतुर्थ भाव और चंद्रमा की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रकृति यानी मन रजोगुण प्रधान है। राजसिक कार्यों, भोगों, राग यानी प्रेम उत्पन्न करने वाले विषयों, विचारों और उन तत्वों में यह रमता है। इसीलिए मनुष्य को गीत, संगीत, नृत्य इत्यादि अधिक पसंद है। आप लोगों की हॉबी, अभिरुचि का एक बार टेस्ट कीजिए, सर्वे कीजिए और आप इस तथ्य को प्रमाणित कर लेंगे कि लोगों की रुचि किधर है। इतना ही नहीं है, एक बात और है, यह जो मन है यह तो स्वप्न लोक में विचरण करता है। अब यह जो स्वप्न लोक है, यह स्वप्न लोक भी, इसमें भी यह भी समझना है कि स्वप्न मतलब यह नहीं हुआ कि जो सो गए। सोने में तो आप अपना जब स्वप्न देखेंगे तो उसमें आप अपने को राजा भी देख सकते हैं, रंक भी देख सकते हैं, लेकिन मन का ऐसा नहीं है। मन ऐसा नहीं करता, वो तो जागते हुए देखता है। और जो जागते हुए देखता है तो वो सिर्फ राजसिक देखता है। घूमेंगे तो कहाँ घूमेंगे? स्विट्जरलैंड में। और अमीर बनेंगे तो कैसे बनेंगे? अंबानी और अडानी से बढ़िया अमीर। और अगर हम हीरो जैसा दिखेंगे, स्वस्थ होंगे, मन में अगर भाव आएगा तो कैसा भाव आएगा? अक्षय कुमार से ज्यादा बढ़िया। तो ये राजसिक प्रवृत्ति मन की है। अब इसके बाद आता है बुद्धि, जिसका कारक है सूर्य, और पहले सूर्य को ही मान लिया जाए। तो बुद्धि सत्वगुण प्रधान है। मन किधर भी जाए, लेकिन बुद्धि जो है वो स्वभावतः सात्विक कर्मों, तत्वों और तथ्यों में प्रवृत्त होती है। फलतः अब हम शरीर का थोड़ा विचार करें कि शरीर का शत्रु हुआ कौन फिर, जो जिस तरफ उसका अधिक झुकाव है, यानी तमोगुण। ये तमोगुण करता क्या है? ये शरीर को गतिहीन बनाता है, निष्क्रिय बनाता है। और मन का शत्रु कौन हुआ? वही रजोगुण, जो कि इसको बनाता है, उसको चंचल बनाता है। अब आप देखिए थोड़ा, शरीर जिसको गति चाहिए, जिसकी सक्रियता अपेक्षित है, और मन जिसकी स्थिरता अपेक्षित है। अब ये दोनों काम प्रकृति विरुद्ध हैं मनुष्य के, यानी कष्टप्रद हैं। तो कष्ट देगा कौन? तो कष्ट देगा हमको हमारा शत्रु। ठीक। अब शत्रु हमारा इसीलिए कहा, क्यों? क्योंकि शत्रु आपको कहता रहेगा कि अरे तुम यहाँ गए, तुम्हारे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है इत्यादि। इसीलिए कहा भी है, क्या कहा है? जीवन्तु मे शत्रुगणा सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणो हम।
यदा यदा मे विकृतिं भजन्ते तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। कि मेरे शत्रुगण जिए, खूब जिए। क्यों? क्योंकि वो जहाँ जहाँ मुझ में विकार देखते हैं तुरंत उसको इंगित करते हैं, ये विकार है, ये विकार है, ये विकार है। तो उससे मैं सावधान होता हूँ, प्रतिबोधन होता है मेरा। तब फिर ज्योतिष की दृष्टि से इसे देखा जाए, तब इसका मतलब शरीर जो लग्न है उसका शत्रु जो है वह कौन है? षष्ठ भाव। षष्ठ भाव क्या है? सेवक का भाव। अब शरीर सेवा चाहता है, सेवा करना नहीं चाहता है, सेवक चाहता है। और वही शत्रु को आप अपना लीजिए, उस सेवक भाव को आप अपनाइए। सेवक भाव को अपनाएंगे तो नियंत्रित रहेगा शरीर, गतिशील होगा। इसीलिए क्या कहा है ऋषियों महर्षियों ने? स्वयं दासास तपस्विनः। तपस्वी स्वयं के दास होते हैं, वो किसी की सेवा नहीं लेते हैं। तो षष्ठ भाव जो है वह, उसको हमको गलत दृष्टि से नहीं देखना है, वह हमारे सेवा का भाव है। और सेवा का भाव जब आएगा वह जितना अधिक होगा, इसका मतलब यानी वहां अगर अच्छा ग्रह बैठ के उसको पुष्ट करेगा तो हमारे में स्वयं अपनी सेवा करने का भाव आएगा और हमारे शरीर में गतिशीलता बनी रहेगी। इसको इस तरीके से देखा जाए। अब दूसरी बात, मन पे आ जाए। जब हमने मन की बात की कि मन का भी नियंत्रण आवश्यक है और मन का नियंत्रण करेंगे तो वो स्थिर होगा, तो मन कैसे नियंत्रित होगा? तो मन यानी चतुर्थ भाव का छठा शत्रु भाव, उसको विचारिए। तो मन यानी चतुर्थ भाव का शत्रु भाव हुआ धर्म भाव, उपासना। इसलिए उपासना कर्म से ही आपको मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, उसको स्थिर करना पड़ेगा। इसीलिए शरीर, आत्मा और मन यही प्रधान तत्व हैं। और इन प्रधान तत्व के होने के कारण ही लग्न, सूर्य और चंद्रमा, इनको क्रमशः केंद्र में यानी प्रथम भाव बनाकर और एक सुदर्शन चक्र में इनका एक एक चक्र बनाकर इससे विचार करके आदेश करने का फल महर्षि पराशर जी ने किया है। अब एक दृष्टि, स्थूल दृष्टि, थोड़ा केंद्र और त्रिकोण के संबंधों पर मैं आप लोगों का ले जाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद इसका मैं विस्तार आगे करूँगा दूसरी बात कहते हुए। तो वो मैं ये कहना यह चाहता हूँ कि शरीर जो है लग्न, यह लग्न प्रथम भाव, शरीर का संबंध लग्न यानी प्रथम भाव से है। यह प्रथम भाव है क्या? यह केंद्र चतुष्टय में में पहला है प्रथम भाव। अच्छा, इससे संबंध हो गया लग्न का, ठीक, केंद्र से। अब दूसरा लीजिए, शरीर के बाद आया आत्मा, और आत्मा का संबंध सूर्य से है। आत्मा प्रतिष्ठित होती है बुद्धि से। बुद्धि का भाव कौन कौन सा है? तो पंचम और नवम, ठीक। यानी तो इसीलिए क्या है, आप देखेंगे तो प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव के कारकत्व भी सूर्य को दे रखा है। प्रथम भाव का तो कारक है ही वो, उसके अलावा पंचम भाव का भी कारक है। और पंचम भाव के साथ पंचम भाव का तो गुरु कारक हो गया, इसलिए गुरु को भी बुद्धि का कारकत्व देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ नवम भाव को अगर आप देखेंगे तो नवम भाव में जो धर्म भाव है, बुद्धि से बुद्धि का भाव जो है, उसमें सूर्य और गुरु दोनों को कारकत्व दे रखा है। इसलिए यह तो त्रिकोण भाव हो गया। ये त्रिकोण, और फिर एक और भाव इसमें बचता है, वो है चतुर्थ भाव, जो मन का भाव है। तो लग्न और चतुर्थ यानी केंद्र, इन दोनों केंद्रों पर को प्रतिष्ठित या इनका नियामक कौन है, इनका नियंत्रक कौन है? यही त्रिकोण। ये त्रिकोण से ही ये नियंत्रित होते हैं, ठीक। कहा भी है कि जो कर्म यानी क्षात्र धर्म की मैंने बात की थी शुरू में कि भाई जो शरीर है और मन है ये कर्म करते हैं, यानी लग्न और चतुर्थ भाव। तो यह तो क्षात्र धर्म है, यानी कर्म जिनसे कर रहे हैं आप, वह नियंत्रित होना आवश्यक है। किससे? ब्राह्म धर्म से। क्षात्र धर्म ब्राह्म धर्म से नियंत्रित होना अत्यावश्यक है। यानी कि आपके त्रिकोण के स्वामियों से, यानी कि सूर्य और गुरु से, इनसे नियंत्रित होना, उसका जब तक नियंत्रित रहेगा तब तक यह श्रेयस्कर रहेगा। अब इसके आगे केंद्र और त्रिकोण के संबंधों की बात थोड़ा सा आगे करूंगा। अब कुछ बात, एक दो बात और मैं कहना चाहता हूँ, आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आध्यात्मिक विषय पर, और फिर सूर्य और चंद्रमा के संबंधों को भी स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।
इस आलोक में। देखिए, जो स्थूल शरीर है वह है आदि भौतिक, जो कि वांग्मय यानी कि वाणी प्रधान है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर जो होता है वह आध्यात्मिक होता है और वह जो कि प्राणमय है, और कारण शरीर आधिदैविक है जो कि मनोमय है। अब इसे समझे कैसे? एक उदाहरण, अग्नि के उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अग्नि के जिस स्वरूप को हम आप जानते हैं ना, जिसे हम फायर कहते हैं, वही उसका आधिभौतिक स्वरूप है। और अग्नि का जो विरल स्वरूप है, जो कि आदित्य प्राण के रूप में प्रतिष्ठित है सूर्य में, वह आधिदैविक है, अग्नि का आधिदैविक स्वरूप हुआ। और जो जठराग्नि है, यह वैश्वानराग्नि ही अग्नि का आध्यात्मिक स्वरूप हुआ। अब यह जो पृथ्वी यानी कि भूत यानी कि आदि भौतिक, इसका जो प्राण है, इसका जो देवता है, इसका नाम क्या है? अग्नि। अग्नि ही इसका देवता है, यानी कि अग्नि का संबंध शरीर से है। अग्नि समाप्त शरीर में से शरीर समाप्त, स्थूल शरीर की मैं बात कर रहा हूं आपसे। जिस समय अग्नि अंदर की शांत हुई, स्थूल शरीर की सारी क्रियाएं बंद। उसी समय भले वो शरीर पड़ा रहे, मृत भले ना हो, लेकिन वो ऐसे ही मृत प्राय सा पड़ा रहेगा। इसी प्रकार से द्युलोक का जो प्राण है उसका नाम है आदित्य है। चूंकि द्युलोक का संबंध बुद्धि से है, इसीलिए बुद्धि का देवता आदित्य है। और आप क्या कहते हैं? धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रचोदित करो। कौन करे? वह सूर्य, वह आदित्य ही करे। और अंतरिक्ष का जो प्राण है यानी जो देवता है, यानी उसकी जो मूल, प्राण का मतलब मूल स्रोत, मूल शक्ति, यह जो मूल शक्ति है वह वायु है। अंतरिक्ष का संबंध मन से है, मन का देवता भी वायु हुआ। इसीलिए क्या कहते हैं आप? पवन पुत्र के लिए आप मनोजवम बोलते हैं कि वायु का पुत्र है, तो मन से, मन के समान गति है। अब यहाँ कहना ये है हमारा, जो मैं ये देवता और मैं आपको इनकी बात किया, भूतों की बात किया, कि जो इसका अग्नि है ये देवता है, यानी कि ये मूल स्रोत है किसका? इस शरीर का। तो देवता हुआ अग्नि और भूत हुआ, यानी कि प्राण हुआ देवता, हुआ अग्नि, और भूत हुआ यह स्थूल शरीर। ठीक। फिर इसी प्रकार से देवता हुआ वायु, और उसका स्थूल रूप तो अब क्या ही कहेंगे मन को। इसीलिए मन जो है, इसीलिए उसको आध्यात्मिक तत्व माना है। और जो बुद्धि है वह आधिदैविक तत्व है, जिसका स्रोत है, जिसका प्राण है, जिसका मूल है, वह आदित्य या वह सूर्य। अब सूर्य और चंद्रमा में यह आध्यात्मिक संबंध किस प्रकार का है, कुछ इसकी बात कर दी जाती है। देखिए, बुद्धि तत्व ही सूर्य का आध्यात्मिक पक्ष है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और प्रज्ञान जो मन है वो चंद्रमा का आध्यात्मिक पक्ष है। और जिस प्रकार से यह सूर्य ज्योति के रूप में चंद्रमा में प्रतिबिंबित होता है ना, ठीक उसी प्रकार से बुद्धि मन में प्रतिबिंबित होती है। मन ही, यानी कि मन ही बुद्धि का आधार है। उसी मन पर ही बुद्धि टिकती है। अगर मन इधर उधर आपका है, मैं बोल रहा हूं, मेरा मन कहीं और है, तो बुद्धि भी भटकेगी। जो सुन रहे हैं उनका मन कहीं और है, तो देखते हुए भी वह जो बातें कही जा रही हैं उसमें बुद्धि प्रवृत्त नहीं होगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार स्थिर, एक जल पात्र ले लीजिए, उस जल पात्र को हिलाइए, हिला के उसमें सूर्य का बिंब देखिए आप। जब बिंब देखेंगे तो वो सूर्य का बिंब आपको उसमें हिलता हुआ दिखेगा। तो और अगर पात्र में जो जल है वो स्थिर है, तो बिंब भी स्थिर दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जल तत्व यानी कौन हुआ? वही मन। अगर चंद्रमा वही अगर अस्थिर है तो बुद्धि भी अस्थिर रहेगी। और अगर वही मन, वही जल तत्व अगर स्थिर है तो बुद्धि भी स्थिर रहेगी। इसीलिए मनोरोगी का मन खराब नहीं होता, बुद्धि खराब होती है उसकी, बुद्धि भटकी रहती है उसकी। कहा भी है, स्वस्थे चित्ते संस्फुरन्ति, यानी स्वस्थ चित्त में ही
बुद्धि का स्फुरण होता है। अब आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक संबंध परस्पर कैसे बनते हैं, ये एक चंद्रमा के उदाहरण से इसकी कुछ बात कह देते हैं। देखिए, अन्नमयम ही सौम्यम मनः, यह जो मन है सौम्यम मनः, आप देखिए सौम्यम यानी सोम का, सोम से संबंधित यानी चंद्रमा का, वहाँ इंडिकेट हिंट एक संकेत दे रखा है उन्होंने कि अन्नमय ही है यह सौम्य मन, छांदोग्य कहता है, यानी अन्न से ही मन बनता है। अब अन्न से तात्पर्य औषधि से है, और औषध्य फलपाकांता, इस कोश के वचन के हिसाब से जब मूल नष्ट हो जाएगा, फल आ जाने पर मूल नष्ट हो जाता है, तो उसे ही औषधि बोलते हैं। जैसे गेहूं, चावल, ये सब क्या है, औषधियां हैं, और इनमें प्रधान रूप से चंद्रमा का ही रस रहता है। इसीलिए चंद्रमा को क्या कहा है, औषधि नाम पति। चंद्रमा क्या है, औषधियों का पति है। अब हम आगे अगर इसको देखें कि यह जो ये औषधियां, हम औषधियों का सेवन करते हैं, इन औषधियों के सेवन से क्या होता है, रस बनेगा। ठीक, ये औषधियों का रस है। इस रस से अश्रिक रक्त, फिर अश्रिक मांस, मेद, मज्जा, अस्थि में मज्जा, इन रूपों में परिणत होता हुआ फिर यह शुक्र रूप में बनता है। और यह जो शुक्र है, यह इस शुक्र नामक जो तत्व में से जो उसका पार्थिव स्वरूप है धातु, उसको अगर उसको अगर अलग कर देवें तो जो इसका आंतरिक्ष और दिव्य स्वरूप बनता है वही कहलाता है तेज, ओज। और उसमें से भी अगर हम आंतरिक्ष इसके वायु को अलग कर दें तो विशुद्ध सोम तत्व बनता है, जिसे हम मन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अन्न से मन बना, और अन्न का संबंध किससे है, तो अन्न हो गया आदि भौतिक तत्व, चंद्रमा आपका हो गया आधिदैविक तत्व, और मन हो गया आपका आध्यात्मिक तत्व। इस प्रकार से इस चंद्रमा के आधार पर ही आप इन तीनों संबंधों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी बात भावों पे कह के मैं कुछ और विषय पर, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात रह गई थी, कुछ उस पर भी बात कहेंगे। देखिए, लग्न से हम कुछ भावों को ही मैं ले पाऊंगा। लग्न से हम विचार किसका करते हैं, शरीर का करते हैं। क्यों लग्न से शरीर का विचार ही क्यों करें हम, इसलिए क्योंकि लग्न यानी जन्म के समय जो पिंड ही है और कुछ नहीं है, वो तो पिंड ही है, इसलिए पिंड का ही विचार होगा, उसी पिंड का ही सब कुछ होना है यावत जीवन। इसलिए प्रथम तो वह पिंड, वह शरीर, इसलिए लग्न से प्रथम भाव से उस शरीर का विचार करते हैं आप। अब इस पिंड का अधिष्ठाता कोई सौर प्राण होगा, सौरमंडल का कोई ग्रह देवता होगा, उसका निर्धारण कैसे होगा, तो वही लग्न के स्वामी से उसका आप निर्धारण कर देंगे। जो लग्नेश है वही, तो फिर यह जो लग्नेश है, ये लग्नेश क्या है, यह इस स्थूल शरीर का, यह जो शरीर है ना, इस स्थूल शरीर का अधिष्ठाता है, इसका स्वामी है, न कि सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर का, प्राण का अधिष्ठाता कौन है। आखिरकार आप विचार करें कि जब भावों के अधिप कह दिए, भावों के अधिप कहने के बाद फिर कारक कहने की आवश्यकता थी तो क्या थी, क्यों, तब फिर वहां उत्तर मिलेगा वही कि जो सूक्ष्म शरीर है प्राण तत्व, उस प्राण तत्व का अधिष्ठाता कौन है, वो पोर्टफोलियो, वो विभाग किसके पास है, वो विभाग तो सूर्य के पास में है। इसलिए लग्न का स्थिर कारक भी एक बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग लग्न में यह पिंड का स्वरूप बदलेगा। यह मेरा पिंड है, नाम रूप, इन दो उपाधियों से ही तो जीवात्मा व्यवहार में अलग अलग स्वरूप का व्यवहार होता है। तो यह जो नाम और रूप है, इस नाम और रूप के लिए तो आपने किसको देख लिया, लग्नेश को देख लिया कि भैया इनका ये स्वरूप है, देखने में ऐसे हैं, लंबे हैं और काले हैं, गोरे हैं, इत्यादि इत्यादि जितने भी विषय हैं। और वह जो स्थूल शरीर प्राप्ति होनी है, माया, इस माइक प्रपंच में प्राप्ति तो इसी को होनी है ना। अरे सहरा तो आप ही के सर में सजना है और किसी दूसरे के सर में थोड़ा ही सजना है। इसको बंद कर दो, कैसे होगा ये, बंद करो।
माफ़ कीजिएगा, कुछ तकनीकी समस्याएं आ गई। ऑनलाइन के बड़े सारे फ़ायदे हैं और आपके पास इसीलिए आगे भी ध्यान रखना है इस बात को कि एक डिवाइस लेके नहीं बैठना है, 2-4 डिवाइस लेके बैठिए। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, यह जो पिंड है, इस पिंड मैंने आपसे क्या कहा कि ये पिंड जो है ये अलग अलग लग्न में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग के कोई भी व्यक्ति किसी के समान नहीं है। आप उसके उसके नवांश षष्ठ्यांश तक का विचार कीजिए। षष्ठ्यांश तक का विचार करेंगे तो आपको इतने उसमें सांकर्य मिल जाएंगे, इतने भेद मिल जाएंगे कि उतना जीवन में उस लग्न के मनुष्य नहीं होंगे। आपको भौतिक रूप में दिखेंगे उतने मनुष्य, उतने नहीं दिखेंगे। तो इस प्रकार से लग्न के आधार पर, अब जब मैं लग्न बोल रहा हूँ तो लग्न का मतलब जन्मांग चक्र का भी लग्न लीजिए, नवांश चक्र का भी लग्न लीजिए और सो ऑन, सबके लग्न लीजिए। उनके आधार पर इस भौतिक शरीर का, स्थूल शरीर का विवेचन होगा। ठीक, तो शरीर अलग अलग, इसलिए अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग विवेचन, ये तो एक बात है। लेकिन उसके साथ ही एक जीवात्मा जो है ना, वो उन सब में कॉमन है। प्राण जो तत्व है उन सब में कॉमन है। तो ये जो प्राण तत्व है, इस प्राण तत्व का जो अधिष्ठाता है वही उसका स्थिर कारक होगा उस भाव का, और वह कौन है? वह सूर्य है। ठीक, तो भावों के कारकों का भी अपना एक अलग स्वरूप है। अब तो इस प्रकार से यह जो तेजस्विता है, आत्मबल है, प्राण शक्ति है, इसका विचार उससे आप करेंगे। ठीक है ना। अब आप उसके आगे बढ़िए। दूसरा भाव क्या हुआ? जो ये आजीवन दूसरा भाव आपका है, वो भौतिक जगत में से जैसे ही आप उत्पन्न हुए, भौतिक जगत से आपका संपर्क हुआ, और संपर्क का साधन कौन बने? दो ही चीजें बनती हैं संपर्क का साधन, एक वाणी और एक नेत्र। बच्चा देखता है और बोलता है, और इतना ही नहीं करता, वो प्रभावित भी करता है। वाणी से के करके जो रोएगा, चाहे किलकारी मारेगा तो, अथवा वो रोएगा तब, अथवा किलकारी मारेगा तब। ये दो ही उसके साधन उस समय सक्रिय रहते हैं। जो वो जन्म से लेके उत्पन्न होता है, जो सहजात है, जो जीवन भर रहेगा। आंखें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, वाणी जैसी है वैसी ही रहेगी जीवन भर। ठीक है ना। अब जिसमें वाणी जो मूक हो तो इसका मतलब उसका वह आगे उसके उसका तंत्र सम्यक तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन तंत्र है जरूर, ऐसा नहीं कि तंत्र है नहीं। तो खैर, कहने का मतलब ये हुआ कि वही वाणी और नेत्र ही दो ऐसे अंग हैं उस समय जातक के भौतिक जगत से संपर्क के। ठीक, वही उसके सबसे बड़े सहायक हैं, वही कार्य साधक हैं। और इसीलिए, अच्छा एक बात और, ये तो बच्चे का हुआ, शिशु का हुआ, और जब आप बड़े होते हैं तो आपका अभिज्ञान भी इसी से होता है। आप पीछे कौन व्यक्ति है उसको देख तो नहीं सकते नेत्रों से, लेकिन हाँ उसकी वाणी से आप उसको पहचान लेंगे। तो वाणी भी अभिज्ञान ज्ञान का कारक है। और दूसरा नेत्र तो है, नेत्र तो नयन जहां तक ले जाए आपको, वहां तक आपको ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान के साधन भी यही दोनों हैं। ठीक, अब और इसके साथ इसी के साथ साथ उसके जो सहायक हैं वो उसके कुटुंब भी हैं, उसको भी आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो ज्ञान जो है, वाणी और ज्ञान, इसका मुख्य पोर्टफोलियो किसके पास हो जब हम कारक की बात करते हैं तो, और हम जब द्वितीयेश की बात करते हैं तो द्वितीयेश की जब बात करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि जो द्वितीय भाव में राशि होगी उसका जो स्वामी होगा वो हो जाएगा, लेकिन कारक भी एक होगा जो आधिदैविक होगा। और वह जो सौर प्राण है, सौर मंडल का जो प्राण है, वह कौन है? वह गुरु है। क्योंकि सरस्वती भारती का वह विराजमान होती तो इसी वाणी में है। विद्वानों की वाणी ही है और उस विद्वाणी से ही वह पूजा जाता है। चाहे
प्रशंसनीय होता है और चाहे वो निंदनीय होता है, पुरस्कृत हो और चाहे निंदित हो। ठीक, अब इसके बाद तो इसलिए यह हो गया। फिर तीसरा आप जब कहेंगे तो तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भाव है। पराक्रम के भाव के लिए फिर वही बात आ जाएगी कि भाई वैसे तो भुजाएं हैं, भुजा ही हमारी भुजा बल बोलते हैं। जो वीर होगा वो कहेगा मेरे पास भुजाओं का बल है, मेरा वही पराक्रम है। और इस पराक्रम का तृतीयेश हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए, उस जातक के लिए, उस मानव के लिए, उसका उस व्यक्ति विशेष को फल देने का, उस शुभ चाहे अशुभ, लेकिन उसका एक स्थिर कारक भी होगा। और वह कौन होगा? तो वह मंगल हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम सब भावों का विचार कर सकते हैं। अब एक दो बातें और मैं कहूँगा, और अब मैं जो बात कहूँगा उसके लिए मैं अपने मित्र की सहायता लूँगा। हमारे मित्र हैं रोहित जी, वो मेरी सहायता करेंगे। और मैं एक डायग्राम आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो इसको कैसे दिखाएंगे रोहित जी? देखिए, ये एक डायग्राम है। ये इस डायग्राम को अगर देखा जाए, इसमें वैसे तो ये आप ये देखिए, इसमें 2-3 त्रिकोणों की बात की गई। वैसे तो 4 त्रिकोण हमने शुरू में आपसे कहे थे कि 4 त्रिकोण होते हैं। अब इन 4 त्रिकोणों में मैंने सिर्फ 2 त्रिकोण की बात की है, 2 त्रिकोण की बात फिर कभी होगी। अब इन 2 त्रिकोणों को मैंने कहा था आपसे कि एक त्रिकोण बनता है धर्म का। और देख लीजिए आप कि धर्म यानी कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये हो गया आपका एक त्रिकोण हो गया। और इस त्रिकोण को अगर हम देखें तो अब इसको देख लीजिए, यही धर्म का भाव है और यही अग्नि तत्व है। ठीक, क्योंकि इसमें के कारक कौन है? जैसे मैंने पहले ही कहा, बार बार कहूंगा तो पिष्टपेषण होगा कि इन तीनों भावों के अगर आप कारकों पे विचार कीजिए तो पहले भाव का कारक सूर्य है, 5वें का गुरु है और 9वें का सूर्य और गुरु दोनों ही हैं। ठीक, तो ये तो धर्म। इसलिए तो चूंकि आत्मा और बुद्धि ये इन तीनों ही भावों के विषय हैं, इसलिए और आत्मा और बुद्धि से साधित पुरुषार्थ क्या है? वह हो गया धर्म। ठीक, तो ये तो हो गया धर्म। अब एक बात और इसमें कहना चाहता हूं मैं, और अर्थ को मैंने पहले आपको कही दिया था शुरू में ही कि 2, 6 और 10 ये अर्थ हैं। इसमें 2-3 बातें और कहनी है मुझे। आप और आरंभ मैं करूंगा नवम भाव से। नवम भाव को आप थोड़ा सा देखिए। नवम भाव है क्या? प्रारब्ध, भाग्य जिसे आप कहते हैं। तो भाग्य है क्या? प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब ये हुआ कि इस जीवन में आप कितना सुख भोगेंगे, यही ना है प्रारब्ध। आप जितना सुख भोग लेंगे, दुख की बात छोड़ दीजिए, दुख की क्यों बात करें, सुख की बात कीजिए। तो सुख की अगर हम बात करते हैं नवम भाव से, तो इसमें आप देखिए कि जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध कर्म, यह कर्म ही जो प्रारब्ध फल है। ठीक, पिछले कई जन्मों के किए गए कर्म तो हो गए संचित कर्म, और उनसे जो इस जन्म में मिला हुआ है वह है प्रारब्ध। ठीक, तो प्रारब्ध जो है जिसे आप फल कहते हैं, वह फल फिर कर्म करने के लिए यानी प्रथम भाव को प्रेरित करता है। ठीक, तो प्रथम भाव प्रारब्ध के वशीभूत होकर कर्म करना आरंभ करता है, जिसे आप क्रियमाण बोलते हैं। और यह क्रियमाण कर्म करता कौन है? वह शरीर करता है। ठीक, तो इसलिए क्रियमाण आप देख लीजिए। फिर एक बात और, यह जो क्रियमाण करेगा, इस क्रियमाण से संचित फिर उत्पन्न होगा। तो यह जो तो पहली बात क्या हुई? प्रारब्ध का फल आपको प्रथम भाव मिला। प्रारब्ध का फल प्रथम भाव कैसे मिला? इस ऐसे मिला कि शरीर ही प्रारब्ध का फल है। आपको शरीर सुख है, और शरीर में स्थित जितने भी तत्व हैं, आपका बुद्धि है इत्यादि जो कुछ भी है, वो सब इसके फल हैं। ठीक है ना?
भाई मुझे ऐसा शरीर मिला है, मेरी ऐसी वाणी है, मेरी वाणी प्रखर है नहीं है इत्यादि जो कुछ भी विचार हैं इसमें, ये सब का सब फल ही तो हैं, और ये फल किसके हैं? इस प्रारब्ध के हैं। ठीक, अब दूसरी बात पे आइए। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रारब्ध कर्म का फल अब अगर आप देखेंगे तो प्रथम भाव से हो गया। ठीक, अब दूसरी बात, अब वह जो प्रथम भाव है वह सिर्फ फल ही नहीं है बल्कि कर्म करना आरंभ करेगा, शरीर। और यह शरीर जो करेगा वह क्रियमाण कर्म है, और वह क्रियमाण कर्म जब करेगा तो फिर वो क्या होगा? संचित के रूप में इकट्ठा होगा। ठीक, संचित के रूप में इकट्ठा होगा, और वही संचित जो इस शरीर से किया हुआ है और पिछले जन्मों के शरीरों से किया हुआ है, वही प्रतिभा के रूप में, सृजन क्षमता के रूप में पंचम भाव से उद्भासित होता है। इसलिए पंचम भाव संचित कर्म हो गया। अब यहाँ यह तो बातें हुई इसमें। अब इसमें जो ये मैंने बनाया हुआ है तीर, थोड़ा इसको भी समझ लेना चाहिए। देखिए, यह धर्म के 3 त्रिकोण हैं। अब कर्म के 3 त्रिकोणों को देखा जाए तो कर्म के जो 3 त्रिकोण हैं वो दूसरा, छठा और 10वां। मतलब धर्म जो है यानी प्रथम भाव, इसमें ऊपर देखिए हमने तीर का निशान साध्य की ओर बना रखा है। यानी धर्म हम करते क्या हैं? मनुष्य करता क्या है? मनुष्य करता ये है कि वो शरीर से अर्थ का साधन करने में लगता है, यानी कि साध्य बना लेता है अर्थ को और साधन बना लेता है इस शरीर को। ठीक, तो साधन से साध्य। ठीक, साधन कौन हुआ? यह प्रथम भाव शरीर है यानी धर्म, और धर्म से अर्थ का उसने साध्य बनाया। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे तो पंचम भाव को देखिए। पंचम भाव साधन हो जाता है और अर्थ देता है, तो साधन से साध्य क्या हुआ? अर्थ। ठीक, यह फिर आगे आप देखिए नवम भाव। नवम भाव है फिर भाग्य, और यह भाग्य से, भाग्य के वशीभूत, भाग्य से कर्म करता है वो। भाग्य अच्छा रहेगा तो करेगा, नहीं अच्छा रहेगा तो कर्म भी वैसे वैसे ही रहेंगे उसके। तो यहाँ पे क्या हुआ? भाग्य हुआ साधन और साध्य हो गया कर्म। ठीक, यह हुआ। अब इसको उलट दीजिए तो यह हुआ सांसारिक प्रवृत्ति हमारी। लेकिन हमें करना क्या है? हमें करना है कि हमको अर्थ से धर्म की ओर जाना है। ठीक, मतलब कि साधन मुझे बनाना है अर्थ को, और उस अर्थ से इस धर्म को बढ़ाना है। यानी अर्थ साध्य हो, द्वितीय भाव साध्य हो जाए, वाणी साध्य हो जाए शरीर की उन्नति में। ठीक, ऐसे ही षष्ठ भाव साध्य हो जाए पंचम की उन्नति में, और दशम भाव यानी कर्म साध्य हो जाए भाग्य की उन्नति में, भाग्य बनाने में। आप अच्छे अच्छे कर्म, जितना अच्छा कर्म करेगा उतना ही उसको उसका भाग्य बनेगा, है ना। कर्म बंधमयी सृष्टि कहाँ है, तो इसलिए यहाँ साध्य और साधन भाव हुआ। ठीक, तो इसी प्रकार से 2 और हैं त्रिपुटी, इनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अब एक और चित्र मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। पहले इसको जो इधर कर दीजिए हमारी तरफ, फिर उसके बाद तो ये आपने देखा, दूसरा वाला चित्र भी निकाल लीजिए। ये तो हुआ एक बात। अब एक और बात भी है, वो भी कहना है। क्या आप जानते हैं कि धरती की गति कैसी है? जानना बड़ा आसान है। कैसे भाई? आप देखिए, आपकी धरती इस तरीके से जा रही है। क्यों? क्योंकि तारे या सूर्य को लीजिए ना, सूर्य ये पूर्व अगर मान लीजिए तो पूर्व से ऐसे पश्चिम की ओर जाता है, ऐसे ऊपर उठता है। तो ये ऊपर उठ रहा है, मतलब आप नीचे जा रहे हैं, आप अधोगतिक हैं। यही पृथ्वी की गति है और यही पार्थिव शरीर की गति है, उसकी सहज प्रवृत्ति है। सहज प्रवृत्ति क्या है? अधोगतिक होना। मैंने कहा था ना आपसे कि शरीर तमोगुणी है, तमोगुण के प्रति अभिमुख है वो, तो वो अधोगतिक होगा। अधोगतिक होगा तो वो नीचे की ओर प्रवृत्त होगा। ठीक, अब मैं आपको तो ये अच्छा, साधना इस शरीर से ही है सब कुछ। ठीक, शरीर का मुख्य उद्देश्य, मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम।
मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। ये भागवत में प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं कि मनुष्य का काम है आत्मा को तारना, और नहीं करेगा तो आत्मा कहलाएगा। ठीक, अब देखिए आप ये कैसे करें। बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन भी उसी में आ गया है, देखिए प्रदीप जी का, कि फिर सद्गुणी किया कैसे जाए। उसके लिए वही उसी बात को कहने के लिए मैं अब आपके सामने ये दूसरा चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं, थोड़ा इस पर विचार किया जाए। ये देखिए दूसरा चित्र है मित्रों। कुंडली बनती कैसे है? कुंडली में अगर आप पहले तीन मैंने एक प्रकार से वृत्त बना रखे हैं। मैं चाहूँगा कि आप प्रथम चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जहाँ 1, 4, 7 और 10 लिखा हुआ है, उसको देखिए जरा आप। इसमें आप देखेंगे तो अच्छा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ भाव ऐसे तो बनते हैं ना। प्रथम भाव, फिर नीचे चतुर्थ हुआ, फिर उससे नीचे सप्तम और उससे नीचे दशम। ये इस प्रकार से आप एंटी क्लॉकवाइज यानी पृथ्वी की गति के हिसाब से अधोगतिक आप चलते हैं, है ना। तो इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वाम मार्गी आप चल रहे हैं, दक्षिण मार्गी नहीं हो रहे हैं आप। अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है, अब आप जरा देखिए पहले चक्र को। मनुष्य प्रथम से यानी शरीर से फिर काम यानी चतुर्थ भाव, और जहाँ मन है, मन जहाँ होगा वहाँ, मैंने पहले ही आपसे कहा था चतुर्थ भाव से मन का विचार करते हैं आप, हैं। और फिर सप्तम भाव साक्षात आपका काम हो गया, दशम भाव आपका अर्थ हो गया। तो हम करते क्या हैं? हम मन के अधीन होकर काम और अर्थ के अर्जन में ही लगे रहते हैं, और इस कर्म चक्र के में ये जो गोला है, इस चक्कर में ही फंसे रहते हैं, इससे अलग हो ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही दूसरा गोला भी है, उसको भी देख लिया जाए। उसको भी अगर आप देखेंगे तो देख लीजिए, अर्थ से फिर हम क्या करते हैं? अर्थ अर्जन करते हैं, अर्थ से धर्म करते हैं, धर्म से काम पे आते हैं, फिर काम से हमारी मुक्ति नहीं हो पाती है, फिर हम शरीर जन्म लेते हैं, और इस प्रकार से ये चलता रहता है। तीसरा भी ऐसा ही है, लेकिन ये चेन टूटेगी। ये चेन कैसे टूटेगी? ये चेन टूटेगी जैसा कि चित्र में बना हुआ है। आप अधोगतिक मत होइए, ऊर्ध्वगतिक होइए। ऊर्ध्वगतिक कैसे हूं? तो ऊर्ध्वगतिक ऐसे हूं मैं कि देखिए, अर्थ से आरंभ कर रहे हैं आप, धर्म से आप आरंभ कीजिए। धर्म से आप आरंभ करते हैं। अब धर्म से जब आप आरंभ करेंगे तो धर्म, फिर धर्म से कमाया हुआ अर्थ, जो भी अर्थ है, अर्थ यानी कि कर्म, आप दशम भाव यानी आजीविका भाव हुआ। तो दशम कर्म जो भी मैं कर रहा हूं इस शरीर के माध्यम से, वो कैसा करूं? धर्म के से नियंत्रित करूं। तो धर्म से नियंत्रित जब मेरा कर्म होगा तो फिर मेरी जो कामनाएं होंगी वो भी उसी प्रकार से नियंत्रित होंगी, और वह जब नियंत्रित होंगी, धर्म से ही नियंत्रित रहेगी, तो मोक्ष हो जाएगा। यहाँ एक थोड़ी त्रुटि है, वो त्रुटि ये है कि मोक्ष और धर्म के बीच में एक तीर बनाया हुआ है। तीनों ही वृत्तों में ये तीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष पाते ही ये चक्र टूट जाएगा, और कर्म चक्र के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। चक्र के बंधन से मुक्त कैसे होंगे? जब मैं धर्म के अधीन होकर चलूंगा, धर्म से अर्जित अर्थ, उसी प्रकार से अर्जित कर्म, तो फिर मैं मोक्ष की ओर अभिमुख हो जाऊंगा। ये चक्र टूट जाएगा। मोक्ष और धर्म के बीच में यानी चौथे नंबर और 1 नंबर के बीच में जो तीर बना हुआ है वो नहीं बनेगा, वो गलत बन गया है, उसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे आइए। अब द्वितीय भाव वाणी यानी अर्थ। अब अर्थ जिसका कारक गुरु है, उससे अगर मैं लाभ कमाऊं, गुरु से नियंत्रित अगर मेरा लाभ हो, और यानी एकादश भाव, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय से एकादश भाव, और उस एकादश भाव से फिर अच्छा, इसमें जब चलेंगे तो इसमें आप देखिए, जो दूसरा वृत्त है, थोड़ा सा अगर समझने में कठिनाई हो तो इसको मैं थोड़ा धैर्य से सुनेंगे। जब दूसरे चक्र में, दूसरे गोले में मैं आऊंगा ना, तो दूसरे गोले में मैं आरंभ किससे? पहले गोले में मैंने आरंभ किया था 1 से, दूसरे गोले में मैं आरंभ करूंगा जहां धर्म लिखा है यानी 5 से। तो धर्म से अर्जित अर्थ यानी दूसरा भाव,
अर्थ और धर्म से ही अर्जित अर्थ के द्वारा उससे कामनाएं यानी लाभ, और उसके बाद फिर देखिए धर्म से अर्जित अर्थ और अर्थ से कामनाएं, धर्म से नियंत्रित अर्थ से कामनाएं, और उन कामनाओं के बाद मोक्ष। देख लीजिए यहाँ 8 जहाँ लिखा हुआ है ना वहाँ मोक्ष हो गया, और फिर उसके बाद 8 और 5 के बीच में जो ये तीर बनाया हुआ नहीं बनेगा फिर ये, क्योंकि यहाँ मोक्ष आते ही चक्र टूट गया। और तीसरे को भी ऐसे ही ले लीजिए, तो तीसरे में नवम जहाँ 9 लिखा है वहाँ से ये चक्र चलेगा। धर्म से अर्जित अर्थ 6, 9 से 6, 6 से अर्जित 3 पे आएंगे काम, और फिर उसके बाद 12 पे आते ही मोक्ष हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसकी बात, क्या से बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात हुई। अब एक बात और भी है, वो ये है कि केंद्र और त्रिकोण का भी कुछ संबंध है। केंद्र और त्रिकोण के संबंध से पहले एक बात मैं और कहूँगा आप लोगों से, संतुलन के सिद्धांत की बात करूँगा। थोड़ा संतुलन के सिद्धांत पे भी कुछ कहा जाए। शरीर लग्न, वो लग्न संतुलित कब होता है? वो लग्न संतुलित होता है सप्तम भाव से, वही पूर्णता है उसकी, क्योंकि वही उसका काउंटर पार्ट है, आधा हिस्सा है, वहाँ जाके वो संतुलित होता है। तो काम को शरीर से, यानी शरीर का मतलब, जब मैं यहाँ शरीर कहूँगा तो लग्न मतलब कारक लीजिएगा, तो कारक से आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, यानी सूर्य से, आत्मबल से। उस आत्मबल से इस हम काम भाव को भी साधेंगे, नियंत्रित करेंगे, संतुलित करेंगे। आत्मबल से काम भाव को, काम भाव से आत्मबल को, प्रथम भाव को हम नियंत्रित करेंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा ले लीजिए, वाणी। वाणी से हम किसको नियंत्रित करेंगे? अष्टम भाव, आयु भाव को। और इसी प्रकार से तृतीय भाव लीजिए, पराक्रम और भाग्य। थोड़ा इसको देखा जाए तो पराक्रम और भाग्य में हमको यही कहना है, जो चलताऊ लाइन कही जाती है कि होश न खो दे कहीं जोश में, हैं? तो जोश इतना ना हो जाए कि आपका होश खो जाए। ये संतुलन की डोरी है तृतीय भाव और नवम भाव की, ये एकदम संतुलित रहनी चाहिए, बंधी रहनी चाहिए। पराक्रम ऐसा नहीं करना है, पराक्रम के मद में मंगल इतना नहीं उग्र हो जाए आपका कि आप गुरु को, आप सूर्य को पकड़ न, संभाल न सके। ठीक? या धर्म, जब आप फिर एक बात और है, आप व्यावहारिक जगत में हैं, तो व्यावहारिक जगत में भी आपको क्या करना पड़ेगा? दशम नवम भाव, धर्म का भाव इतना मत जगा लीजिए कि आप इतने धार्मिक हो जाएं कि सिर्फ पूजा पाठ करने बैठ जाएं, पराक्रम को भूल ही जाएं कि जो करेंगे प्रभु करेंगे ना। इसलिए तृतीय और नवम भाव में भी एक अद्भुत संतुलन बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे ही चतुर्थ और दशम भाव में, चतुर्थ भाव गर्भ है, लक्ष्मी है, दशम भाव विष्णु है, इनमें भी वह संबंध बना रहना चाहिए, इनमें भी यह संबंध बना रहना चाहिए, इनमें भी यह संबंध बना रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप, अच्छा एक और देख लीजिए, इसके अलावा पंचम भाव और एकादश भाव। पंचम भाव क्या है? उदर, और एकादश भाव क्या है? लाभ, या दूसरा कह लीजिए तो प्रतिभा और लाभ। प्रतिभा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिभा का दुरुपयोग करके आप आतंकवादी भी बन सकते हैं, हैकर भी बन सकते हैं, और बहुत बुद्धिमान योग्य व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो प्रतिभा, पंचम भाव और एकादश भाव में भी एक संतुलन बने रहना चाहिए। यानी अगर आप देखेंगे तो धर्म और का अर्थ में एक संतुलन रहना चाहिए। तो इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी बातें हैं। कितनी देर हो गया रोहित? तो अब एक अंतिम बात कहूँगा। थोड़ा सा मुझे प्रेरित किया था मृत्युंजय जी ने एक प्रश्न करके। प्रश्न क्या किया था उन्होंने? एक कमेंट किया था कि भाई काल पुरुष का भी आध्यात्मिक विवेचन होना चाहिए। तो मृत्युंजय जी सिर्फ 2 पे कह के फिर अपनी वाणी विराम दूंगा, क्योंकि आगे फिर जैसा होगा उसके हिसाब से। बात यह है कि प्रथम काल पुरुष के मेष को लीजिए, आप सिर को लीजिए,
और मेष क्या है? मेष में उच्च कौन होता है? मेष है अग्नि, है? शिर, शिर सारा चिंतन इसी में। और वहां उच्च कौन हुआ है? वहां उच्च हुआ है सूर्य, और कोई उच्च नहीं हुआ वहां। वो राशि किसकी है? मंगल की है, लेकिन उच्च कौन वहां हो रहा है? सूर्य जाकर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसी का उच्च होना वहां शोभायमान है। सूर्य का ही उच्च होना आपको आत्मबल, यह बुद्धि पर नियंत्रण देगा। प्रताप जी को प्रणाम है। और बुद्धि पर नियंत्रण देगा, आपको आत्मिक ऊंचाई पर ले जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति करेगा और मोक्ष का मार्ग खोलेगा। ठीक। दूसरे भाव को लीजिए, दूसरा भाव देखिए। दूसरा भाव है वृष। उसका स्वामी कौन है? उसका स्वामी है शुक्र। क्यों स्वामी शुक्र क्यों है उसका? क्योंकि वृष है क्या? वृष से हम विचार क्या करते हैं? मुख का। और मुख ही तो सब कुछ है। मुख ही यही तो विलास है, यही तो भोग का सब की चाबी है, सुंदरता। तो इसलिए वहां उस मुख में, जो कि अब देखिए, यही देख लीजिए ज्योतिष कितना रहस्यमय है कि कारक बनाया है इसका गुरु को, यानी वाणी, लेकिन उच्च किसको दिया है वहां पे? तो उच्च दिया है शुक्र को। क्यों? क्योंकि यह मुख है, और मुख ही विलास का, भोग का साधन है, प्रथम चाबी है। इसलिए वहां शुक्र को ही उच्चता मिली हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। एक बात और है, वो है इन मूलाधार, इन 7 चक्रों की। और ये 7 चक्र जो हैं, जो कुंडलिनी जागृत करते हैं, उनका संबंध कुंडली से है। इसको कभी विचारिएगा, कभी भविष्य में मौका लगा तो इस पर भी बात कहूँगा। बात ज़्यादा लंबी खींच न जाए और बोरियत न बढ़े, इसके लिए मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने धैर्य से सुना, आगे भी लोग सुने, ऐसी कामना के साथ। आपका चैनल बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, और हम अध्यापक जो हैं वो आप लोगों से सीख रहे हैं। और मित्रों, यही है आपत्ति में उन्नति के साधन के उपाय ढूंढना, और आप लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को साधुवाद। आगे ऐसे ही कार्य करते रहिए, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, प्रणाम।